metal ion in which metal is in direct contact with its own ion, then non-metal ion in which non-metal is in direct contact with its own ion, but here we have to take help of the platinum always. Whenever I use non-metal ion electrode, we have to take help of platinum. So platinum should be in representation. याद रखो platinum के दो रोल है. Number one, it holds gas on it, and दूसरा it act as electron transferer. देखो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर एक इलेक्ट्रॉन देना है तो प्लेटिनम दूसरे इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन लेना है तो प्लेटिनम के थ्रू इलेक्ट्रोड ले सकता है. फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देना है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कैसे देगा? H2 gives you 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दो इलेक्ट्रॉन प्लेटिनम के वाया दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास जाएंगे. बता रहे? ओके, प्लस अगर H+ आयंस इलेक्ट्रॉन लेंगे, अगर H+ आयंस इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्लेटिनम के वाया H+ के पास आएंगे, तो प्लेटिनम एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरर and it also hold the gas on it. ठीक है, so this is called as non-metal electrode. We can also say it is a gas electrode. Okay, third type of electrode is redox. उसमें क्या होता है, एक ही मेटल के दो आयंस होते हैं, प्लस अगर मेटल और मेटल आयन है तो एक मेटल और एक मेटल आयन है तो मेटल आयन, तो आपके पास दोनों भी मेटल के आयंस ही है. फॉर एग्जांपल Fe+2 Fe+3, Cu+Cu+2, Sn+2 Sn+4, ये दोनों के हो गए मेटल आयंस है, राइट? So if you have only metal ions, okay, so we call that as a redox electrode. We call that electrode as a redox electrode, correct? Okay, and last वाला था metal sparingly soluble salt electrode, right? तो चार टाइप के इलेक्ट्रोड देखे हम लोगों ने, मेटल आयन, नॉन मेटल आयन, redox electrode and metal sparingly soluble salt electrode. ओके, तो प्लस कोई भी सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, तो दो इलेक्ट्रोड इनमें से यू कैन टेक एनी कॉम्बिनेशन, कोई भी दो इलेक्ट्रोड लो, यू कैन टेक बोथ मेटल आयन और वन मेटल आयन, वन मेटल आयन एंड वन रिडॉक्स, प्लस कोई भी कॉम्बिनेशन लो, आपको कोई भी दो इलेक्ट्रोड उठाना है और उससे एक सेल बनाना है, तो एक सेल बनाने के लिए दो इलेक्ट्रोड रखते हैं. इट कैन बी एनी वन काइंड आउट ऑफ दिस फोर, तो चार में से कोई एक हो सकता है, राइट? ओके, तो दीज आर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स. ओके, कल हमने कुछ एग्जांपल देखे थे, तो आज थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा और 1-2 मिनट के लिए. प्लस सेल बनाओ. मेरा आवाज आ रहा है सब लोग को? आई होप सबको मेरा आवाज आ रहा है. मेक द सेल आउट ऑफ इट. इससे सेल बनाओ. यस, जिंक is a metal, Zn plus is metal ion, बराबर है. तो इलेक्ट्रोड का मेटल आयन. प्लस लेफ्ट पे राइट पे आप टाइप करो क्विकली चैट बॉक्स में, लेफ्ट पे राइट में आप बोल भी सकते हो, लेफ्ट में राइट में. यस, लेफ्ट बराबर. क्यों ऑक्सीडेशन हो रहा है? तो जिंक इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद जिंक आयंस, राइट? ओके, प्लस Na is metal, Na plus is metal ion, right? ये +2 है और यहाँ पे 0 है, राइट? तो ये कहाँ पे जाएगा? ये रिडक्शन हो गया तो राइट पे जाएगा, राइट? तो Na +2 और बीच में आएगा सॉलिड ब्रिज, बन गया सेल.
वेरी गुड। तो क्लास एक क्वेश्चन आपको पूछता है, देखो आप कितना उससे अच्छे से कर पाते हो। एक लास्ट क्वेश्चन इसका टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स में, क्लास इसको आप अच्छे से कर लोगे, बहुत क्वेश्चन आपके इजी हो जाएंगे सॉल्व करने के लिए इफ यू अंडरस्टैंड इट लॉजिकली। तो आपके लिए क्वेश्चन है 2 NaCl aqueous gives you Na प्लस, सॉरी उल्टा लिखा मैंने, टू Na प्लस Cl2 gives you 2 NaCl aqueous। ओके इसका सेल बनाओ, चलो बनेगा क्या नहीं पहले वो भी बताओ। 2 Na प्लस Cl2 gives you 2 NaCl, या फिर क्या करो कोई इससे भी अच्छा था, एक मिनट क्लास, इससे बेटर इससे देता हूँ मैं, इलेक्ट्रो देता मैं, ये भी अच्छा था पर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेल हो जाएगा। लेट अस टेक सिंपल वन, H2 plus Cl2 gives 2HCl। ओके क्लास इसका सेल बनाओ, पहले यार बनेगा नहीं बनेगा वो भी डिसाइड करो। क्विक लिया 2 मिनट के अंदर ये सब होना चाहिए बिकॉज हमें आगे बढ़ना है। सर नहीं बनेगा, दोनों गैस है ना। अब बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? सर वो दोनों गैस है ना सर, तो उनसे कैसे बनेगा? अरे बाबा कल तो बनाया था हम लोगों ने नॉन मेटल इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम यूज किया। गैस इलेक्ट्रोड बने तो नहीं थे कल हम लोग का। सेकंड टाइप का इलेक्ट्रोड देखो, गैस इलेक्ट्रोड। जब गैस का अभी तो 2 मिनट पहले तो एग्जांपल देखा था हमने गैस इलेक्ट्रोड का, हाइड्रोजन वाला। अगर गैस का इलेक्ट्रोड नहीं बनता हम लोग प्लैटिनम का हेल्प लेते, मालूम है ना? हाँ सर। तो यस क्लास, तो H2 इसको लिख सकता है ऐसे, H2 प्लस Cl2। प्लस यहाँ पे एक्वस लिखा, मतलब क्या? 2H प्लस प्लस 2Cl माइनस, एक्वस लिखा था पानी में डिजॉल्व होता, राइट? प्लस H2 क्या है? नॉन मेटल, और H प्लस क्या होगा उसका? नॉन मेटल आयन, एग्री? ओके ये लिखो लेफ्ट पे राइट पे क्विकली। यहाँ पे H0 है और यहाँ पे H प्लस है, लेफ्ट पे राइट पे, राइट पे क्यों? वहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन, रिडक्शन वाले को हमेशा राइट पे आता है। तो क्लास अगर आपके पास नॉन मेटल है, क्लास मैंने यहाँ पे लिखा नॉन मेटल होता है, तब वो किसका हेल्प लेना पड़ता है? टेक हेल्प ऑफ प्लैटिनम। यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह पे प्लैटिनम का हेल्प लेना पड़ता है, और आपको रिप्रेजेंट में दिखाना भी पड़ता है। तो क्लास कैसे आएगा ये प्लैटिनम के डायरेक्ट कांटेक्ट में? नहीं यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो गया रे, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो हाँ वही सर। ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन नहीं हुआ। बॉडी चार्ज ऑन H जीरो, बॉडी चार्ज ऑन H प्लस, चार्ज बढ़ गया, इट इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन बोला तो इलेक्ट्रॉन शुड बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड, राइट? प्लैटिनम के डायरेक्ट कांटेक्ट में H2 जो गैस है, मुझे उसका प्रेशर भी बताना पड़ेगा, और H2 के डायरेक्ट कांटेक्ट में H प्लस आयंस। ओके दूसरा क्वेश्चन, क्लोरीन क्या है बोलो? नॉन मेटल। नॉन नॉन मेटल। मेटल। मेटल है क्लोरीन? नॉन मेटल। नॉन मेटल। नॉन मेटल एंड Cl माइनस उसका आयन, राइट? उसका ही आयन, क्लोरीन का आयन, Cl क्लोराइड आयन, तो नॉन मेटल आयन। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा? व्हाट इज चार्ज ऑन Cl हियर? 0। व्हाट इज चार्ज ऑन Cl हियर? -1। चार्ज बढ़ गया कम हो गया? कम हो गया। कम हो गया। प्रोसेस इज रिडक्शन, राइट? रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोड अंडरगोइंग रिडक्शन इज ऑलवेज ऑन राइट हैंड साइड। प्लैटिनम के डायरेक्ट कांटेक्ट में
Cl2 जो गैस है हमें उसका प्रेशर बताना पड़ेगा और उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में Cl माइनस। मुझे थोड़े टाइम पहले जिसने क्वेश्चन जिसने पूछा था उसका डाउट क्लियर हो गया? ये समझा आपको? गैस का इलेक्ट्रोड बनता है क्लास। हाँ सर। सेकंड टाइप का जो इलेक्ट्रोड नॉन मेटल आयन इलेक्ट्रोड इज आल्सो कॉल्ड एज द गैस इलेक्ट्रोड। आर यू क्लियर? ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। आज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द चैप्टर इज जस्ट अ सेकंड, आई विल अटेंड वन कॉल। आप देखो सॉरी। क्लास हम लोग देखेंगे आज नर्स्ट इक्वेशन। तो क्लास नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है और उसका यूज क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। क्लास समझो मेरे पास पहले इक्वेशन देखते हैं इक्वेशन क्या होता है। तो क्लास इक्वेशन है E इज इक्वल टू, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट नर्स्ट इक्वेशन एंड एक्सप्लेन टर्म्स इन्वॉल्वड इन इट। E इज इक्वल टू, आई एक्सप्लेन ऑल टर्म्स, E0 माइनस RT अपॉन NF ln of Q. Anybody know what is ln means? ln मतलब log to the base e. नेचुरल to the base C. log to the base e. एंड क्लास अभी Q क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। तो हम मेरे पास एक रेडॉक्स रिएक्शन है Zn plus Cu2 plus gives me Zn2 plus Cu. Plus tell me any redox reaction take place till what? Any? equilibrium. हाँ Equilibrium. वेरी गुड, टिल इक्विलिब्रियम राइट। कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम आने तक ही चलता रहता है, उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन रुक जाता है। So this reaction will take place only till equilibrium. The plus if I write concentration of zinc ions upon concentration of copper into concentration of copper, ठीक है, product side upon concentration of zinc into concentration of copper ions. Now what this ratio is called as? Anybody? Concentration of product upon concentration reactant. What this ratio is called as? Anybody? इस रेशियो को क्या बोलते हैं? Kc. हाँ? Kc. Kc बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट राइट? Yes. K बोलते हो ना आप? हाँ, क्लास K बोलते हो प्रोवाइडेड रिएक्शन इज एट other than इक्विलिब्रियम। तो जब इक्विलिब्रियम आता है तो हम लोग उसको K बोलते हैं। अगला अगर इक्विलिब्रियम नहीं है, एनी केस बिफोर इक्विलिब्रियम हम लोग उसको Q बोलते हैं। देखो दोनों फॉर्मूला एक ही है, तो Q इज इक्वल टू वापस लिखता हूं मैं Zn2 plus Cu एंड Zn into Cu2 plus प्लस दोनों भी एग्जैक्टली सेम वैल्यू है, ये भी और ये भी दोनों एग्जैक्टली सेम है, मतलब उनका लेफ्ट हैंड साइड। तो डिफरेंस क्या है? तो क्लास ये एट इक्विलिब्रियम है एंड दिस इज नॉट नेसेसरीली इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम की जरूरत नहीं है। तो क्लास यहाँ पे कॉन्संट्रेशन ऑफ जिंक आयन, इस पहले केस में कॉन्संट्रेशन ऑफ जिंक आयन। हेलो हाँ बोलो सर, फिर दोनों में फर्क क्या है? बता रहा हूँ। पहले ऊपर देखो कॉन्संट्रेशन ऑफ जिंक आयंस, कॉन्संट्रेशन ऑफ कॉपर, कॉन्संट्रेशन ऑफ जिंक एंड कॉन्संट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस। These concentrations are at equilibrium and these are concentration which are not at equilibrium. तो दोनों कॉन्सेंट्रेशन अलग होते हैं, इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम नहीं होता, दोनों कॉन्सेंट्रेशन नॉट सेम। समझा डिफरेंस क्या है? यस सर। तो these are concentrations, K में जो concentration है all concentrations are at equilibrium और Q में जो concentrations है these concentrations are not at equilibrium। क्लियर है आपको? यस सर। गुड। तो क्लास इक्वेशन देखो और आपको इक्वेशन बाहर करना है, इसका डेरिवेशन आपको मैं सिखाऊंगा बाद में जेडब्ल्यू के जब टॉपिक्स आएंगे, पर इसका डेरिवेशन कहाँ पे भी एक्सपेक्टेड नहीं है, ना जेई में ना अपने कॉलेज में, अपने बोर्ड एग्जाम में तो भूल ही जाओ।
आपको ये क्वेश्चन सीधा बाहर करना है, पर फिर भी मैं आपको बाद में टाइम मिला जब मिलेगा, जब हम एमसीक्यूज करेंगे तो इसका डेरिवेशन बता दूंगा कैसे आया डेरिवेशन। तो E इज इक्वल टू बोलो E0 माइनस RT इंटू ln Q, ये पहला इक्वेशन है। ओके बस अभी हम लोग ln निकाल देंगे। इफ आई मेक log 10 क्या करना होता है आपको मालूम है? 2.303 into 2.30 से मल्टीप्लाई, वेरी गुड, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2.30। देखो इक्वेशन होगा E0 E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log to the base 10 log to the base 10। एक सेकेंड ना, ये पूरा ज्यादा आ गया। I don't understand क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, आई एम सॉरी। सॉरी, ठीक है, हाँ, log to the base 10 Q, ठीक है, log to the base 10 Q, this is equation, this is called as a Nernst equation। Plus if you are using this equation at 298 Kelvin temperature and 99% cases the temperature given is always 298 Kelvin, and if they don't give temperature, the temperature is assumed to be 298 Kelvin। अगर दिया रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं दिया रहेगा तो हम लोग 298 assume करेंगे, और मोस्टली 298 केल्विन ही देते हैं। तो क्लास एट 298 केल्विन 2.303 RT अपॉन F का वैल्यू कितना होता देखते हैं। तो 2.303 बस 2.303। R का वैल्यू कितना है? R का कितना है? 8.314। टेम्परेचर है 298 उन्होंने दिया है। अगला एनीबॉडी नो वैल्यू ऑफ फैराडे 96500, right? So if I put all this value, answer is 0.0, आपको बाहर करना है 592। क्या आंसर है? 0.0592, ये आपका वैल्यू है किसका? 2.303 RT अपॉन F का। तो if I substitute in above equation, तो E is equal to E0 minus 0.0592, यहाँ पे n इंक्लूड नहीं था, डिवाइडेड बाय n log to the base 10। हाँ क्लास Q क्या होता है? What is Q? Q is concentration of products, right? Upon concentration of reactants, but not at equilibrium। मतलब आपको Q और K में डिफरेंस है। K बोला तो at equilibrium, Q बोला तो not at equilibrium, right? Log to the base 10, तो instead of writing Q, I can also write concentration of products upon concentration of reactants। So this equation is called as a Nernst equation. We use it for solving numericals. So class, no. We call this equation as a Nernst equation। class ये equation लिख लो किधर, तो ये लास्ट वाला। ओके क्लास लिख के हो गया? इक्वेशन लिख के रखो आप। This is done। Okay, I'll teach you now how to use this equation। हम लोग आप सीखते हैं हम लोग ये इक्वेशन यूज कैसे करते हैं। तो एक काम करते हैं क्लास, पहले टॉपिक कवर करते हैं, फिर साथ में सब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसके ऊपर के। ओके क्लास क्या अज्यूम क्या करूं मैं, आपका हो गया नहीं हुआ?
हो गया सर। Okay, good. So class, next is very very interesting and important topic. देखते हैं हम लोग. Okay, class, somebody tell me इसको क्या बोलते हैं? क्या तुझा फोन है? Gibbs energy. हाँ. Change in Gibbs energy. चलो पकड़ हमारा फोन. बोलो class, इसको क्या बोलते हैं? Change in Gibbs energy. Change in Gibbs right? energy. Change in Gibbs energy. काय काम आहे का? हाँ? आणली आहे का? ठीक आहे. और change in free energy. एनर्जी और चेंज इन फ्री एनर्जी डेल्टा जी बराबर है. तो क्लास हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन सेल ईएमएफ एंड डेल्टा जी चेंज इन गिब्स एनर्जी. इसके बात करें रिलेशन बिटवीन सेल ईएमएफ एंड डेल्टा जी. ओके, तो क्लास थोड़ा केयरफुली ध्यान दो. अगर मेरे पास कोई एक सेल है, समझो पेंसिल सेल है, और अगर हम लोग यहाँ पे वायर लगाएंगे, उसको कनेक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो, राइट? ओके, तो क्लास सपोज पास है n moles of electrons flows through the cell. Say for example, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो है? n moles. तो क्लास व्हाट इज चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल? चार्ज कितना फ्लो हुआ? एनीबॉडी? क्लास अगर मैं बोलता हूँ जैसे मैं सेल को ऑन करता हूँ, ये नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करता है, इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू होता है. आपको मालूम है, दैट इज अ गैल्वेनिक सेल. जैसे आप कैथोड एनोड कनेक्ट करते हो, रिएक्शन टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड. जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, माय क्वेश्चन इज कितना चार्ज फ्लो हो रहा है सेल से? हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द सेल? n into electron. n into हाँ 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. 1.6 into 10 raised to minus 19 ना? हाँ into n. वो तो एक ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज है. इसका एक ही इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है. मैंने into बोला n moles इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है. n moles. n into e. Where n into e electron. e electron. नहीं देखते हैं. हाँ क्लास, व्हाट इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन? 1 Faraday. 1 Faraday, right? What is charge on n moles of electron? 1 Faraday. NF. क्लास बोलिए. n Faraday बराबर ना? NF. क्लास अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो होते सेल से, तो कितना चार्ज फ्लो होता? 1 Faraday. तो अगर n मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो कितना चार्ज फ्लो होगा? n n Faraday. I hope you understand everyone. क्लास बोलो, मुझे सुनना है. आप क्या समझा नहीं समझा? समझा सर। Okay. सर. कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? n Faraday. Good. हाँ क्लास, टेल मी व्हाट यू लर्न इन फिजिक्स. इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होता है? व्हाट इज फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल वर्क डन? क्लास ये ठीक से समझो, बुक में ठीक से लिखा नहीं. व्हाट इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन एज फॉर्मूला? चार्ज इनटू, ये आपका चैप्टर हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक, हुआ क्या नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं है. तो सुना आप लोगों ने, इफ चार्ज q is placed in potential difference v, the work done is given by q into v. कभी सुना है आप लोगों ने? हाँ या ना? हाँ सर सुना है. हाँ सर. हाँ सर. हम लोग यही यूज कर रहे हैं. तो चार्ज कितना फ्लो हो रहा है? ओके, चार्ज इनटू पोटेंशियल इज अ इलेक्ट्रिकल वर्क डन. क्लास हाउ मच चार्ज इज गोइंग टू द सेल?
n Faraday, right? class, what is potential difference? Potential difference, cell potential, E cell. बराबर है? Potential of a cell is a potential difference. तो class electrical work done is equal to, बोलो, n f E cell. ठीक है class? अभी last question सबके लिए. क्लास दुनिया का कोई भी वर्क कैसे होता है? If any work is done spontaneously, how the spontaneous work is done? बोलो. Any spontaneous process. क्लास thermodynamics थोड़ा याद करो. For any spontaneous process. For any spontaneous process, delta G is equal to बोलो नेगेटिव. बराबर है? तो क्लास आपका जो सेल है उसका जो फ्री एनर्जी कम होगा, उसका फ्री एनर्जी कम होगा, वही फ्री एनर्जी किसके लिए यूज किया जाएगा? ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन करने के लिए. हाँ या ना? प्लस मैं आपका लेक्चर ले रहा हूँ अभी, मेरा एनर्जी बढ़ रहा है, कम हो रहा है? कम हो कम हो रहा है. कम है लेक्चर लेने के लिए. तो प्लस एनीथिंग व्हिच टेक्स स्पॉन्टेनियसली इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द डिक्रीज इन फ्री एनर्जी. बराबर है? मेरा जितना एनर्जी कम हो रहा है मैं उतना वर्क कर रहा हूँ. एवरीवन एग्री विद दैट? Yes. Can I say therefore? Can I say therefore? Very important. देखो, can I say therefore? Minus delta G. What is minus delta G? सिस्टम का, अपना सिस्टम सेल है, राइट? सिस्टम का कितना फ्री एनर्जी कम हो रहा है, और वो फ्री एनर्जी कम हो रहा है वो किसके लिए यूज किया जा रहा है? इलेक्ट्रिकल वर्क डन के इलेक्ट्रिकल लिए. वर्क डन करने के लिए, राइट? तो क्लास आई कैन से फाइनली डेल्टा जी इज इक्वल टू, बोलो, माइनस एन एफ ई सेल. अभी तक सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर है, न्यूमेरिकल बेस्ड फ्रॉम चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू ई सेल. समझो आप लोग को? क्लास टेक्स्ट बुक में बहुत कॉम्प्लिकेट लिखा ही है, आपको ठीक से लिखना है. अभी लिखोगे आप पूरा प्रॉपर नोट्स. कुछ तो बोलो हाँ या ना? हाँ. ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. हाँ, हेडिंग लिखो, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड सेल ईएमएफ ब्रैकेट में ई सेल. ठीक है? हाँ, तो सबसे पहले क्या बोलो, कितना? n टाइम्स फैराडे, राइट? क्लास लॉजिक समझा? 1 फैराडे बिकॉज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n फैराडे बिकॉज ऑफ n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? प्लस नॉट ओनली इलेक्ट्रिकल वर्क, कोई भी वर्क. प्लस यहाँ पे अपना सिस्टम कौन है, बोलो जल्दी क्विकली. यहाँ पे सिस्टम कौन है? सेल है, सेल. सेल है. वेरी गुड. तो
A class, तो डेल्टा G is equal to minus NF E cell. हो गया क्लास, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्लास एक फॉर्मूला और है, मैं लिखता बाजू में, कुछ नहीं, सिंपल है। हाँ क्लास टेल में क्या बोलेंगे इसे? Standard in- changing. Standard changing Standard gives energy, energy. right? Guess करो, what is E0 cell? Standard electrode potential of cell. ठीक है, very very important. तो क्लास फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। हो गया दोनों लिख के? क्या हो गया तो बता देना फटाफट। ओके क्लास लास्ट फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। क्लास हमने देखा था थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा G इज इक्वल टू किसको इक्वेशन याद आ रहा है ये? थर्मो में हमने इसका ऊपर न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया है फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। बस कोई तो बोलो जिसको अगर याद आता रहेगा तो, कभी ये देखा लगता है। हाँ सर। Yes. तो डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस व्हाट इज K कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बराबर है? ओके जिनको नहीं याद रहा उनके लिए बताता हूं मैं। एक्चुअली कुछ ऐसा था, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस 2.303 RT log to the base 10 Q, log to the base 10 Q था, राइट? एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G0 होता है एंड Q को हम लोग K बोलते हैं, राइट? तो एक बार सब्स्टिट्यूट, आपका इक्वेशन ये मिलता है। तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log to the base 10 K, we learn this in thermodynamics. ओके अगला में 2 मिनट पहले हमने देखा कि डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल, ये भी ये देखा हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को कंपेयर करो तो क्या होगा? प्रतीक भंडारी जानता है। तो देख अगर हम लोग कंपेयर करेंगे दोनों को तो हम लिख सकते हैं माइनस NF E0 सेल इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log to base 10 K, राइट? कंपेयर किया तो क्लास रिअरेंज करो। E0 सेल इज इक्वल टू क्लास अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूला नंबर 3। बस एक चीज और है, आपको मालूम है एट 298 के लिए थोड़े ने देखा था हम लोगों ने 2.303 RT अपॉन F का वैल्यू होता है 0.059। तो अगर आपको जब न्यूमेरिकल देता है तो हमेशा 298 केल्विन टेम्परेचर होता है मैक्सिमम टाइम, तो मैं लिखूंगा एट 298 केल्विन E0 सेल इक्वल टू log to the base 10 K। हाँ प्लस इसको K को क्या बोलते हैं हम लोग? व्हाट इज K इज कॉल्ड एज Equilibrium constant. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लास ये एक डेरिवेशन है, रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेन डेल्टा G0 एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ब्रैकेट में K।
तो ये हो गया आपका तीसरा डेरिवेशन। क्लास फटाफट न्यूमेरिक फॉर्मूले सब देख लो, हम लोग अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे क्विकली। जस्ट गो थ्रू ऑल थ्री फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूला अच्छे से देख लो। देखो ये फॉर्मूला देखोगे अपना, ये हो गया। फिर हमने ये वाला फॉर्मूला किया था, और ये वाला फॉर्मूला भी किया था। बेस्ड ऑन दिस वी हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। we take a numerical. Okay, क्वेश्चन देखो। एक मिनट, एक सेकंड बस। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, लिखो। यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन, यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन, using Nernst equation, calculate potential for following half reactions. Calculate potential for following half reactions. Plus question है, using Nernst equation, calculate potential for following half reactions. Using Nernst equation, calculate potentials for following half reactions. देखा तो क्लास में रिएक्शन देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर ए पहला है I2 plus 2 electrons gives 2I minus। आपको इसका इस इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल फाइंड करना है। I2 plus 2 electron gives 2I minus given concentration of I minus। कौन सा कैलकुलेट करने वाला? 0.03 molar and standard reduction potential of I2 is 0.535। तो बस इस इलेक्ट्रोड का आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, ई फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो आपको ये गिवन है। तो बस सबको नर्स्ट इक्वेशन याद है, E इज इक्वल टू बोलिए। टेम्परेचर दिया आपको, टेम्परेचर नहीं दिया तो टेम्परेचर कितना अज्यूम करेंगे हम लोग? 298 केल्विन। दे डोंट मेंशन टेम्परेचर, तो वी हैव टू अज्यूम टेम्परेचर 298 केल्विन। तो E इज इक्वल टू E0 माइनस, प्लस टेम्परेचर 298 है तो 0.0592 अपॉन n log to the base side। Now what is on product side? What is on product side class? बोलो, what is on product side? 2I minus. 2I minus, right? product side पे 2I minus है, तो I minus, अगर आपको थोड़ा बहुत लास्ट ईयर का चैप्टर मालूम है तो 2 goes in power, right? divided by what is on the reactant side? What is on the reactant side? I2, agree? तो divided by I2 प्लस यहाँ पे नीचे सॉलिड लिखा हुआ है और यहाँ पे नीचे एक्वस लिखा हुआ है, ठीक है। क्लास टेल मी व्हाट इज, ओके। तो क्लास हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ई, क्या पाएंगे आपको? ई आपको आयोडीन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है, उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल आपको दिया हुआ है। अगला आपको मालूम है सब पोटेंशियल रिडक्शन में ही होता है, ऑक्सीजन में कुछ लिखा नहीं रहता। तो अगला आपको कैसे पता चला ये रिडक्शन पोटेंशियल है? हाउ यू कम टू नो दिस पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल?
तो बाय डिफॉल्ट पोटेंशियल इज ऑलवेज टेकन एज विच पोटेंशियल, रिडक्शन। Reduction अपना आईपैक सिस्टम को ऑक्सीडेशन यूज करने का अलाउ नहीं करता। और देखो यहाँ पे I माइनस और I2 लिखा है, I माइनस पहले लिखा और I2 बाद में लिखा, मतलब क्या, सॉरी ये मैंने गलत लिखा, आई एम रियली सॉरी, ऐसा लिखना चाहिए, पहले I2 आएगा बाद में I माइनस आएगा, बिकॉज I2 से I माइनस रिडक्शन है, राइट। तो E ठीक है। क्लास टेल में E0 वैल्यू, E0 ऑफ I2 कितना है, बोलो यार, क्लास बोलो। स्टैंडर्ड पोटेंशियल उन्होंने दिया है, कितना दिया है आपको, 0.535 0.535 0.535 वोल्ट, राइट, ओके, माइनस 0.0592, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2 मोल्स, राइट, बराबर ना, स्मॉल n is number of moles of electron involved, log to the base 10, what is constant I minus given to you, उन्होंने दिया रहेगा, कितना दिया I minus का concentration 0.03 0.03, तो 0.03 the square, right, आंकड़ा बोले कौन सा I2 का कितना होगा, I2 का उन्होंने दिया नहीं, पर कितना होगा आपको मालूम है, 1 for all pure solids constant is taken as 1, याद रखो, क्या बोला मैंने आपको, for all pure solids concentration is taken as 1, ये रूल है, आपने 11 में सीखा था, चैप्टर नाम था इक्विलिब्रियम। तो क्लास 0.535 माइनस 0.0592 अपॉन 2 प्लस में इसको ऐसे कर देता हूँ, प्लस ये पावर यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर है, पावर गोज इन मल्टीप्लिकेशन, पावर यहाँ पे आएगा इनटू log to the base 10, class can I this as p into 10 raised to minus 2, बाहर होगा, मतलब कैलकुलेटर देना, वही कैलकुलेटर है, मैं बाजू में कर दो, यहाँ पे कंटिन्यू करता, log 3 का कितना होता है, (0.4771) माइनस 2, है ना, ये पावर 10 raised to minus बिकम माइनस 2, ऐसे माइनस है, अंदर में माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, राइट, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, बराबर है,
आंसर चेक करो। एक बार क्रॉस चेक करो, मैंने गलती किया है देखो। यहाँ पे 0.0 है, 0 खाना मत, नहीं तो आंसर कुछ अलग ही आ जाएगा। Anybody got the same answer? Please cross check करो। हाँ सर, मिला मिला यही। मिला आंसर? हाँ सर। सेम आंसर है आपका? गुड। मैं भी क्रॉस चेक करता हूँ, 0.625 करेक्ट आंसर है, मेरा आंसर करेक्ट है। ठीक है, बस नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट करते हैं अभी। ये मिटा दो मैं। चलो लेट अस गो फॉर बी पार्ट। दूसरा क्वेश्चन है अभी आपके लिए, क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी में है कैलकुलेट, क्वेश्चन लिखो बस, क्वेश्चन या फिर बी आपको मालूम है, बी पार्ट है ना। हाँ, तो आपका इक्वेशन है Fe3 प्लस aqueous प्लस इलेक्ट्रॉन gives you Fe2 plus aqueous given Fe2 plus concentration is 0.1 molar, Fe3 plus concentration is 0.01 molar, and standard EMF of Fe plus anybody टाइप कौन सा टाइप का इलेक्ट्रोड है? क्विकली टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड बताओ जल्दी, बोलो। हाँ बोलो, वापस एक बार बोलो। मेटल आयन। मेटल आयन नहीं है, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। रेडॉक्स। रेडॉक्स ये दोनों भी Redox मेटल आयन है, राइट। देखो अगर Fe और Fe+3 या फिर Fe एंड Fe+2 होता तो ये मेटल मेटल आयन होता, राइट। यहाँ पे दोनों भी आयंस है, तो रेडॉक्स इलेक्ट्रोड है वो। आपको दिया है E0 Fe+3 Fe 0.771। ट्राई करो, आप ट्राई करो। Try this question. टेम्परेचर 290 है, अज्यूम करना है बिकॉज इट इज नॉट गिवन। प्रोडक्ट साइड पे Fe+2 है और रिएक्टिव साइड पे Fe+3 है। ये मैंने आपको दिया हुआ है 0.711। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनवॉल्वड आर 1 मोल। यहाँ पे देखो सर 0.711 या 0.771? 0.771 है, 7 दो साथ है, ठीक मैं लिखता हूँ 0.771 है। नहीं, Fe+2 0.1 है और ये 0.01 है। प्लस ये log 10 आएगा, राइट। ये ऊपर जाएगा log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1।
करेक्ट आंसर सब लोग? अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, बहुत बड़ा वाला। 771 कैसे आंसर आएगा? अरे 771 आएगा, 711 आएगा, 77 नहीं आएगा। ऋषिकेश, कैलकुलेशन मिस्टेक है देखो। बाकी लोग को आ गया? हाँ, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, अभी ये लेंदी होगा। प्लस क्वेश्चन लिख लो, कंसीडर द फॉलोइंग सेल। प्लस लिख लो, कंसीडर द फॉलोइंग सेल। अगला सेल लिख लो, पीबी। Let me check the value. एक बार वैल्यू चेक कर दो पीजी का मैं। बस क्वेश्चन आगे, पहला क्वेश्चन, ओके क्लास, ठीक है, इतना सब आपको ढूंढना है। शुरू करो। तो फोर्थ और फिफ्थ सेम है क्या? क्या? फोर्थ और फिफ्थ? सॉरी, कैलकुलेट, हाँ फोर्थ में ये करो, छोटा चेंज करो, क्या होगा बोलो। डेल्टा जी। तो क्लास सबसे पहले सेल रेश लिखने को बोला है। क्लास कैसे, क्या रूल यूज करते हैं हम लोग? लोन, बोलो लोन मतलब लिखना नहीं है, बोलो लोन मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, आरआरसीबी, व्हाट इज आरआरसीबी? राइट हैंड साइड कैथोड पॉजिटिव।
प्लस लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, बोलो क्या होगा एट एनोड पे, एनोड क्या रिएक्शन होता है, बोलो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन एनोड, बोलिए रिएक्शन बोलो क्विकली, somebody tell me the reaction, somebody tell me the reaction, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड बोलते हैं नेगेटिव होता है, राइट हैंड साइड पे रिडक्शन होता है, कैथोड बोलते हैं पॉजिटिव होता है, टेल मी रिएक्शन एट एनोड, नो वन, मैं नहीं बोलने वाला जब तक कोई नहीं मुझे बताता, आपको ही बताना रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड वाला, क्लास बोलो, सब सो गए, PB +2 पीबी +2 हाँ +2 electrons हाँ, gives PB. ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, Oxidation. ऑक्सीडेशन है, नहीं पीबी का +2 चार्ज यहाँ पे 0 हो गया, क्या है ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, रिडक्शन है. और आपको करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन होता है, PB gives हाँ बोलो पीबी गिव्स PB +2 electrons. पीबी +2 इलेक्ट्रॉन, ये बराबर है, समझा सब लोग को, ओके, राइट पे बोलो कैथोड होता है, राइट पे क्या होता है, CO2 plus बोलो CO2 plus CO2 प्लस gives गिव्स नहीं, so, एक्सेप्ट plus 2 electrons. +2 electrons गिव्स CO Gives बराबर है, CO2. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट रिएक्शन बोलो, क्या कैंसिल होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो Pb प्लस Cu2 प्लस gives you Pb2 प्लस Cu, पहला क्वेश्चन डन, समझा आपको, प्लस लोन भूलना मत, लोन भूल गए तो कुछ नहीं आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन होता है और राइट हैंड साइड पे रिडक्शन होता है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट पे होगा उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखाना पड़ेगा आपको, उसको एनोड बोलते हैं, और जो राइट पे होता है उसका रिडक्शन उसको कैथोड बोलते हैं, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट एनोड, दिस इज रिडक्शन रिएक्शन एट कैथोड, गॉट इट एवरीवन, क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट E0 सेल, एनीबॉडी फॉर्मूला E0 सेल का, E0 सेल का फॉर्मूला, क्लास ये तीसरा दिन चल रहा है, E0 सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन ऑफ राइट हैंड साइड RHS माइनस E0 रिडक्शन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, याद आ गया, ओके बोलो राइट हैंड में कौन है, राइट हैंड में कौन है, कॉपर या लेड है, राइट हैंड पे कौन है, कॉपर या लेड है, क्विकली क्लास प्लीज, टाइम हो गया अपना, copper कॉपर वैल्यू कितना दिया है, 0.337 माइनस, लेफ्ट पे कौन है, लेफ्ट पे कौन है, बस सेल देखो ऊपर सेल है, PB lead. आपको ये सेल दिख रहा है, मैं देखो सर इसको ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सेल दिख रहा है आपको, इसको अच्छे से देख लो, हाँ लेफ्ट पे लेड है, वैल्यू कितना बोलो उसका, -0.12 हाँ तो टोटल वैल्यू कितना आएगा, 0.463 0.4 हो गया, तो आपको इधर से ला गया, तो सेकंड पार्ट हो गया डन, व्हाट इज थर्ड पार्ट, ओविदा क्या फाइंड करना है, ई सेल फाइंड करना है, राइट, ई सेल फाइंड करना है, E cell is equal to, no equation, E cell is equal to E0 cell, टेम्परेचर नहीं दिया मतलब 0.0592 अपॉन n, log to the base 10, क्लास प्रोडक्ट साइड पे क्या था, प्रोडक्ट साइड पे Pb+2 था, और क्या है Cu है, बराबर है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट पे कौन है, Cu+2 है एंड
पीबी। अब कहाँ से लिखोगे ये सब पार्ट? नेट से रिएक्शन देखे। नेट रिएक्शन आपको मिलता है, प्रोडक्ट कौन है? दिस इज प्रोडक्ट साइड, दिस इज रिएक्टेंट साइड, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, समझा सब लोग को ये? ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E0 सेल? क्विकली अपने अभी फाइंड किया, 0.463. 0.0592, ठीक है क्लास। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इस रिएक्शन में बोलो? लाइट ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, बराबर है, और वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने गेन किए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए रिएक्शन में? 2 या 4? 2 क्यों? 2 क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए वही 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, बराबर ना? हाँ सर loses 2 electron and Cu plus to accept 2 electron, agree? यस टोटल इलेक्ट्रॉन 4 नहीं, जो 2 लूज किए वही 2 क्या हुए? गेन भी किए तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड आर 2, बराबर? यस ओके, लॉक टू द बेस्ट 10 में जाता। देखो ऊपर सेल, देखो सेल में व्हाट इज कौन सा पीपी गिवन, चेक करो कितना दिया है पीपी का कॉन्सेंट्रेशन? 0.5, राइट? 0.5. समबडी टेल में कौन सा कॉपर, कितना कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन है? एनीबॉडी? व्हाट भी कौन सा कॉपर? 1. 1. 1. Why? We state that concentration of all pure solid is taken as 1. Okay. Cu plus 2 कितना है? 0.001 तो भाई इसको सॉल्व करो आप, और बाकी क्या पढ़ा हम लोग कल देखते हैं, बिकॉज मैं डॉटर स्कूल स्टार्टेड तो बहुत ये हो जाएगा। ओके, तो क्लास बाकी का पढ़ा हम लोग कल देखेंगे।